मीलादुन नबी आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस शाने मुस्तफा मसलके आला हजरत सरजमीन फरीदपुर हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लोगों जरा कहा हो, है कोई टैबलेट इस दुनिया के पास ऐसी जो एक आदमी के खाने को 1500 को खिलवा दे? है कोई ऐसा इसके पास सामान? ना। और फिर भी खाना खत्म नहीं हुआ, और फिर भी खाना खत्म ना हुआ नहीं हुआ। अगर आज ये 2 पैरों का 2 टके का मौलवी ये कहे कि नबी मेरी तरह है, तो तू अपने घर की हांडी में थूक के देखना, तेरे बच्चे ही तुझे बता देंगे। जी सही बात है, वो खुद नहीं खाएंगे, खुद खाएंगे। बीवी चप्पल लेके मारेगी, पागल हो गया, मारो इसे, हंडियों में थूकता फिर रहा। जी सही बात है, सही बता रहा हूं मैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बीवी चप्पल लेकर सीधी हो जाएगी, कहेगी इस बुड्ढे की खबर लो, ये हांडियों में थूकता फिर रहा। ओ जलसे में आने वालों, ये दुनिया कितनी भी तरक्की कर गई, अभी तेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। वाह 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 यार जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। नवाब साहब तुम 2-3 बार और चले गए आगे तो जलसा खत्म। जी बस आप लोग जल्दी से आ जाएं, जल्दी से चले जाएं मेरे भाई, बहुत जल्दी। इसलिए कि एक एक बात मैं ऐसी कर रहा हूं कि आपके सर से ऊपर से गई तो काम खराब हो जाएगा। पूरी दुनिया तरक्की करने के बाद भी मेरे नबी का मुकाबला, जोर से बोलिए, नहीं कर सकती। ये नबी का थूक शरीफ है जी। एक सिहाबी का जंग में हाथ कट गया जी, बाजू कट गया। क्या हो गया? बाजू अलग जी। अगर आपका बाजू कट के अलग हो जाए, अमेरिका चले जाओ, अमेरिका का डॉक्टर भी ऐसी सर्जरी नहीं कर सकता कि हाथ दोबारा से काम करने लगे, चलने लगे। आप पूरी दुनिया के कहीं भी डॉक्टरों के पास चले जाओ, अगर हाथ कट के अलग हो जाए और उस हाथ को कोई डॉक्टर पहले की तरह जोड़ दे, पूरी दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बना कि उस हाथ को जोड़ दे। जलसे में आने वालों, एक जंग के मौके पर तेरे नबी के सहाबी का बाजू कट गया, मेरे नबी ने कटे हुए बाजू को हाथ से पकड़ के वहीं लगाया और अपना थूक शरीर लगाया, बाजू पहले की तरह जुड़ गया। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अरे अभी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, फरीदपुर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसे में आने वालों, अगर कोई तुझसे के दुनिया तरक्की कर गई तो दुनिया को फॉलो क्यों नहीं करता, दुनिया के फैशन को फॉलो क्यों नहीं करता? तो नौजवानों कह देना, अभी दुनिया तो मेरे नबी के थूक शरीफ का भी मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक बेशक बेशक, क्या बात। कटा हुआ बाजू जोड़ दिया भाई, कटा हुआ बाजू जोड़ दिया, खारे कुएं में थूक शरीफ डाल के क्या कर दिया? जोर से बोले, मीठा कर। मीठा पीने के काबिल। हांडी में थूक शरीफ डाल के 1500 को खिला दिया। क्या बात। और आगे बढ़ूं, इजाजत है जी? बताओ बताओ। अगर मैं नबी के थूक शरीफ पे बोलता रहूं तो पूरी रात। सही बात है, सही बात है। आपने कोई औने पौने को नहीं बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जी जी जी, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खैबर का मौका है, जंगे खैबर, जंगे खैबर का मौका है। उस खैबर पर चढ़ाई की, कई दिन तक सहाबा चढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फतह नहीं हुई। कई दिन तक चढ़ाई की खैबर के किले को, लेकिन फतह नहीं हुआ। नबी ने कहा आज ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा कि किला फतह करके छोड़ेगा। क्या बात है, वाह वाह। नबी को यह भी पता है कि आज हो जाएगा फतह, नबी को यह भी पता है कि आज खैबर की फतह है, नबी को यह भी पता है कि आज ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा। नबी ने बुलावा भेजा, अली को बुला के लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के अब्बू जी को लाओ, हसन के बाबा को लाओ, फातिमा के शोहर को लाओ, दमादे पैगंबर को लाओ, शेरे खुदा को लाओ, हैदर कर्रार को लाओ,
मुर्तदा मुश्किल कुशा को लाओ, इल्म के दरवाजे को लाओ, वाह, हिकमतों के शहर को लाओ। काली टोपी वालों, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरी तरफ देखो। किसे बुलाया नबी ने? खत्म। मियाँ पूरा मॉस्किट उड़ा पड़ा, पता ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है, मैं सब पे तवज्जो देता हूं कौन क्या कर रहा है। एक हाँ आपसे पूछ रहे हैं ना आप बताओ। हाँ याद है, आ गया करण। हजरत अली को बुलाया जी, किसको बुलाया? अली को। आंख दुख रही थी हजरत अली की। ये दुखने वाली जानते हैं, अगर ज्यादा आंख दुखने लगे तो धूप में निकला नहीं जाता। जी बोलो है कि नहीं है? जी। तेज जलन होती है, तेज चुभन होती है। जैसे ही मेरे नबी ने बुलावा भेजा अली को, हजरत अली अपने घर में अपने बिस्तर में आराम कर रहे हैं। आंखें दुखी है, आंसू में चश्म लगा है, लेकिन जैसे ही नबी की खबर मिली तो यार मुसलमान की ये शान है, नबी का हुक्म हो तो बीमारी को नहीं देखता, नबी के हुक्म को देखता है। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बीमारी को नहीं देखता, वाह वाह, हुक्म को देखता है। जी ना ना ना, ये सहाबी की शान है, ये सहाबी की शान है। नबी का हुक्म मिल जाए तो बीमारी एक तरफ, अपना काम एक तरफ, अपना मसरूफियात एक तरफ, अपना बिजनेस एक तरफ, सब कुछ एक तरफ। नबी अगर हुक्म कर दे तो सब कुछ छोड़ के आ जाए। यही नबी का सच्चा गुलाम है। क्या बात है, हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जी हाँ, ये नबी का सच्चा। आवाज नहीं आ रही का? साफा नहीं है ना? माशाल्लाह। तवज्जो करें। इधर बड़े थोड़े हैं मगर फिर भी हलचल है। और भाई बेकरारी काई की है, परेशानी काई की है। थोड़ी देर में और हूं, उसके बाद खूब शोर मचाना, जितना तुम्हारा दिल करे शोर मचाना। थोड़ी देर और हूं और फिर तुम ही कहोगे हजरत और बढ़ा दो, और बढ़ा दो। हाँ, और बढ़ा दो। बोलो खत्म कर दूं या बढ़ा दूं? अच्छा तो इन्हें छुपा दो। सुभान। अब तवज्जो, मैंने मना कर दिया, अब आप नहीं करो, अब आप बोलोगे तो फिर वो होगा। नबी की, अली की आंखें दुखी है, आंसू में चश्म लगाए। नबी ने बुलाया, मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं आ जाऊंगा, नहीं, अभी हुक्म, अभी चल दिए, अभी चल दिए। और जैसे ही मौला अली नबी की बारगाह में आए, आंखें खोलने में परेशानी थी, आंखें दुख आई थी, जलन थी, चुभन थी। नबी ने झंडा थमा दिया, अर्ज की आका क्या है? कहा आज झंडा अली तुम्हारे हाथ में होगा। आज यहाँ से इस्लामी बटालियन के सिपाहसालार तुम होगे, इस्लामी लश्कर के सिपाहसालार तुम होगे। आज खैबर पे चढ़ाई करना है, आज खैबर पे इस्लाम का झंडा लहराना है, आज खैबर को फतेह करके आना है। अर्ज की आका अगर आप कहें तो खैबर, अली दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा दे। आका क्या करना कहा? खैबर पे चढ़ाई करना कहा। या रसूल अल्लाह लब्बैक, अली हाजिर है, मैं चढ़ाई कर दूंगा। पहले हाँ कर ली, अपनी परेशानी पहले नहीं बताई, ये भी सुन लीजिए। आती पहले बताता ना, अपनी परेशानी नहीं, पहले आका की बात सुनी। कहा खैबर पे चढ़ाई करना है, इस्लाम का झंडा लहराना है। अर्ज की आका मुझे कबूल है, जिम्मेदारी आपने दी है, अली निभा कर दिखाएगा। झंडा हाथ में ले लिया, जाने की तैयारी हुई। अब अर्ज की, या रसूल अल्लाह जरा आंखें दुखाई थी, हाय हाय आंखों में जलन है, या रसूल अल्लाह चुभन है, इसलिए मैं घर में आराम कर रहा था। ओ लोगों, पूरी दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन कोई ऐसा ड्रॉप बताया हो, कोई ऐसी टैबलेट बनाया हो, कोई ऐसा इंजेक्शन बनाया हो कि अभी लगाओ, अभी दुखती आंख सही हो जाए, तो लाओ मेरे सामने। पूरी दुनिया में कोई ऐसा टैबलेट नहीं जो 1 सेकंड के अंदर दुखती आंख को ठीक कर दे। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं, ऐसी टैबलेट नहीं, ऐसा ड्रॉप नहीं
शरीफ अली की आंखों में लगा दिया, धूप लगाना था, अली की आंखें अच्छी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सरजमीन फरीदपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है। और जलसे में आने वाले नौजवानों, दुनिया बनाए कराना, दुनिया कराए तो कराने दो, तुमको अपने नबी की जात पे कराओ और दुनिया से कह दो, ओ दुनिया वालों, तुम्हारी तरक्की तुम्हें मुबारक हो। हमने दोस्त नबी का कलमा पढ़ा है, जिसके बारे में बरेली का लगा आज भी ये कहना नजर आता है, सबसे आला वो है हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिसके तलबे का धोबन है आगे हयात वो जाने मसीहा, हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुस्तदी देते हैं बेकसों का सहारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज के बाद फैशन को आग लगा देना मेरी बहनों। आज जितने भी फैशन ये फिल्मों के, हॉलीवुड बॉलीवुड, ये जो बाल खोल के, ये जो चुस्त कपड़े पहन के, ये जो मेकअप करके जो बाजारों में, मार्केटों में, मेलों में, मदारों पर नजर आ रही हो, आग लगा देना इसे और अपने घर में पर्दे में बैठ के ऐलान कर देना, कहना हम नबी के चाहने वाली है, अब नबी के तरीके को अपना के देखेंगे, अपनी इज्जत को बढ़ा के देखेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम नबी के तरीके जी। को क्या बात है देखेंगे मुफ्ती साहब, और अपनी इज्जत को बढ़ा के देखेंगे। बड़ा तेरा नबी लाजवाब है, बेशक हक है, मेरा नबी लाजवाब। नबी के थूक को दुनिया नहीं पहुंच सकती, नहीं जी, नबी के थूक को नहीं पहुंच सकती दुनिया। और तो सब छोड़ रहे हैं आप, मैं अगर और बात करने लग जाऊं तो कई रातें चाहिए, और फिर भी तुम्हें दुनिया अच्छी लग रही है, और फिर भी दुनिया का फैशन अच्छा लग रहा है, और फिर भी दुनिया गा रहा हो। आज कुर्ता पजामा पहनने वाले को और जो दाढ़ी रख ले उसे लोग मुल्ला जी कहते हैं, समझ रहे हैं आप? जो झूठ बोलने लगे, दो को खोले दो को बांधे, उसे कहते हैं नेताजी आ रहे हैं। मैं सब नेताओं की बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी हैं, अल्लाह सलामत रखे, मगर मैं ज्यादातर की बात, समझ रहे हैं आप? खुदा की कसम जितना सुकून आज भी जिंदगी जीने में मजहब इस्लाम के तरीके पर है, इतना सुकून कहीं है ही नहीं। हक है, सच्ची बात है कहीं नौजवानों, इतना सुकून कहीं है ही नहीं। और एक बात और सुन लें नौजवानों, आज एक बात कह के जा रहा हूं, सुने। अगर आज नौजवान अपना जहन बदल लें तो इन मौलवियों को मेहनत करने की जरूरत नहीं। मौलवियों ने बड़ी मेहनत करी मगर नहीं माना जा रहा। मौलवी कह रहे हैं पर्दा 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 पर्दा, हिजाब 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 हिजाब। मौलवियों के गुर्दे काले पड़ गए, फेफड़े फट गए, मगर नहीं मानना। अरे हाँ सही बात है, कोई मानना नहीं मानना है, सही बात। सब कह रहे हैं निकाह को आसान करो, शादी आसान करो, शादी आसान करो। मानना 300 से कम लेके नहीं जा रहा बारात। अभी लॉकडाउन में डंडा चला था ना, लॉकडाउन में अभी पीछे जी 4 लोग जा रहे बारात में, कुल 4। दूल्हा के बहनोइयां 6, तो बड़े बड़े कह रहे हैं छोटो कोई ले जाओ, इनका दिल ले जाओ। तुम क्यों ना जा रहे भाई? जी जी, वैसे तो तुम ऐठे फिर रहे कि दूल्हे की मरूती में बैठूंगा। दूल्हा की बहनोई को अगर नहीं बिठाया तो बार बार नाराज हो जाए, तो भाई मुझे इसमें क्यों नहीं बिठाया? हाँ, और फूफा उससे पहले अकड़ा फिर है, तो पुराने तो सही है मगर हैं तो फूफा। फूफा खत्म थोड़ी हुई है इनकी, बुड्ढे ही तो हो गए हैं तो फूफा। सही। और जब चला है डंडा लॉकडाउन में जी, तो लड़की वाले कह रहे हजरत 2 मुर्गे लाए बारातियों के लिए, 1 मुर्गा बच गया, 1 में काम हो गया। दो जाने जाके निकाह कर लिया, दो ने, क्यों डंडे से मानोगे? अगर ऐसी आसान कर लो निकाह को तो क्या बात है? सही बात है, बात है नहीं। वलीमा सुन्नत, अपने घर पे वलीमा पढ़ो, बारात हल्की से हल्की करो, निकाह में आसानी करो, बात है कि नहीं? सही बात। तो निकाह अगर आसान होगा तो हमारे बिजनेस बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? जी, तरक्की याफ्ता लोग हो जाएंगे हम, लेकिन नहीं मानेंगे। नौजवानों, अगर आज ही तुम एक डिमांड करने लगो, जो डिमांड होती है मार्केट में माल वही आता है,
पूरे रामपुर को ढूंढ लियो, किसी भी दुकान पे आपको जैकेट नहीं मिलेगा, गरम मफलर नहीं मिलेगा, जर्सी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी यार, गरम वाला टोपा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा यार? अगर यही जनवरी में चला जाऊं तो उन्हीं दुकानों पे भरा पड़ा। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? मैंने कहा दुकानदार से नहीं, हम तो दिसंबर में आए थे, बड़ा गर्म सामान था, अब कहाँ गया? कहाँ मौलाना डिमांड ही नहीं है, गर्मी चल रही है, तो जो डिमांड है माल वो रखा है। बात नहीं समझ में आई? ये बात सच है कि नहीं इतनी है? आज ही नौजवान डिमांड कर दें, जींस वाली, स्कर्ट वाली, बेपर्दगी वाली, बाल खोल के चलने वाली, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली, मेलों ठेलों में जाने वाली, इससे निकाह करेंगे नहीं। अगर रंग थोड़ा सा डिम भी होगा, हाइट कम होगी, मगर बाहया पर्दे वाली होगी, खुदा की कसम उससे हम निकाह करेंगे, उससे हम रिश्ता करेंगे, गुलफाम गारंटी के साथ कहता है। अगर बाजारे बुरकों से सूनी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। हक है, सच्ची बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी बात। बाजारे बुरकों से सूनी ना हो जाए जी, मेरा नाम बदल देना। आज तुम कसम खाओ, जो बेपर्दा घूमती है, गैरों के दरमियान रहती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, उनसे रिश्ता नहीं किया जाएगा। अगर आज डिमांड कर दो तो जितनी बेपर्दा है, अगर ये पर्दे में ना जाए तो मेरा नाम बदल देगा। बात है जी जी। समझ रहे हैं आप? आज जो हवाई अड्डे पर औरतों का सैलाब नजर आ रहा, औरतों का जो सैलाब नजर आ रहा, सही बात बता रहा हूं, खुदा की कसम ऐलान तो कर दो, एक नजर ना आएगी, एक और धोखे से चली भी गई तो ये वो पहले तो जाएगी, हाँ जाएगी नहीं, रिश्ता ही नहीं होगा। लेकिन तुम्हें चाहिए मॉडर्न, तुम्हें चाहिए फैशन, तुम्हें चाहिए जींस। आज भी जो बच्चियां नेक हैं, पर्दे में रहती हैं, बाहें, वो दुआ कर रही हैं मुसल्ले पे, रिश्तों के लिए अच्छे रिश्ते आ जाए, और जब बाजारों में घूम रही हैं उनके रिश्ते घरों पे जा रहे हैं। निजाम मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जलसे में आने वालों, तेरे करीम मुस्तफा का तरीका खुदा की कसम तुम्हें इज्जतें बख्शता है, तुम्हें जिंदगियां बख्शता है, तुम्हें इज्जतों के ताज बख्शता है। अगर इस्लाम निकाल दो औरत की जिंदगी से तो औरत की कोई औकात और हकीकत नहीं रह जाएगी। आज भी अगर औरत की इज्जत है तो इस्लाम की वजह है जो औरत की इज्जत। मेरी बहनों, चाहे हवाई अड्डे पे घूम लो, चाहे मेलों में घूम लो, मगर तुम्हारी इज्जत है मजहब इस्लाम की वजह से। इस्लाम ना आया था तो तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस्लाम नहीं आया था तो शोहरों की चिता पे लिटा करके तुम्हें जिंदा जला दिया जाता था। इस्लाम नहीं आया था तो बेटी को जो है लोग नीची निगाहों से देखते थे। इस्लाम नहीं आया था तो कोई अपना दामाद बनाना किसी को पसंद नहीं करता था। इस्लाम नहीं आया था तो मेरी बहनों तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन जब मजहब इस्लाम आया तो तुम्हारी इज्जतों में जो चार चांद लगाए, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। मेरे नबी ने ही फरमाया कि जिसके घर में बेटी पैदा हो रहमत की निशानी है। अगर बेटी घर में पैदा हो तो रहमत है, मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये इस्लाम बता रहा है। वाह 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 वाह, बेशक हक है, इस्लाम बता रहा है, सच्ची बात है, इस्लाम बता रहा है। बस आखिरी बात सुने यार, मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक शख्स ने नबी की बारगाह में आया, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आया, रोने लगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह कुछ ऐसे हैं, याद करता हूं तो मुझे रोना आता है। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया बता तो तेरे गुनाह क्या? कहने लगा आका शर्म आती है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐसे कौन से गुनाह है जो बताने में इतनी शर्म आती है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, ये जब की बात है कि जब दुनिया में इस्लाम ना आया था। आका ये जब की बात है कि जब दुनिया में कुरान नहीं आया था। मेरा एक काम ये था कि मैं जिंदा बेटियों को कब्र में दफन कर दिया करता था। मैंने 99 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था। कितनियों को भाइयों? जोर से बोलो, कितनियों को? या रसूल अल्लाह, मैं उजरत लेता था, उसके बाप से तय करता था, जैसे किसी की सुपारी तय हो जाती है ना, ऐसे मैं तय करता था और उसकी बेटी को मैं दफन कर दिया करता था, उसकी कीमत ले लिया करता था।
या रसूल अल्लाह, एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा मेरी एक बेटी है, उसे दफन करने का क्या लेगा? मैंने कीमत तय कर ली। बस ये 2 से 5 मिनट की बात है, बस मोहब्बत से सुनना। आका मैंने कीमत तय कर ली। या रसूल अल्लाह, मैंने उससे पूछी बता बेटी कितनी बड़ी है तेरी? कहने लगा 5 साल की। मैंने कहा 5 साल की बेटी को मुझसे क्यों दफन कराता? नाजुक है, छोटी है, बच्ची है, कलाई पकड़ के मरोड़ देगा, गर्दन पकड़ के मरोड़ देगा, तू ही ना दफन कर दे उसको। मैं तो उन बेटियों को दफन करता हूं जो बाप दफन नहीं कर पाते। कहने लगा यार क्या करूं, बात तो यही है, मैं भी अपनी 5 साल बेटी को दफन नहीं कर पाता। क्यों? कहने लगा वो मुझसे प्यार ही इतना करती है कि उसके प्यार के सामने मेरे हाथों में जंजीरें पड़ जाती है। और ये जलसे में आने वालों तुम तजर्बा करना, बेटियां खुदा की कसम बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। सच्ची बात है, सच्ची बात है। अगर बाप घर में आए ना तो बेटा पूछेगा मेरे बाप तू क्या लाया है, लेकिन बेटी पूछेगी मेरे बाप तूने खाना खाया है या नहीं खाया। बेटियां ज्यादा प्यार करती हैं। अगर बेटा केरला में काम कर रहा हो, हैदराबाद में काम कर रहा हो, बेंगलोर में काम कर रहा हो और खबर मिले कि तेरे बाप की तबीयत खराब है तो फोन करता है मुझे गूगल पे नंबर दे दो, मैं फोन पे कर दे रहा हूँ, मैं गूगल पे कर दे रहा हूँ। अब्बा का अच्छे से इलाज कराना, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना, ये बेटे का किरदार है। लेकिन अगर बेटी ससुराल में चली जाए, अगर ससुराल कोसों भी दूर हो, उसे पता चल जाए तेरी माँ बीमार है, तेरा बाप बीमार है, तो खुदा की कसम फोन पर उसे तसल्ली नहीं मिलती है, फोन पे उसे नहीं मिलता जब तक अपने बाप के घर पे आके अपने हाथों से अपने बीमार माँ की, अपने बीमार बाप की खिदमत ना कर ले, तब तक बेटी को सुकून नहीं मिलता है। सही बात है। बेटियों का प्यार है, ये बेटियों का प्यार है। कहने लगा या रसूल अल्लाह, वो बेटी इतनी मोहब्बत करती थी, उससे इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी कि वो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर ना सका। जब जिंदा दफन न कर सका तो मेरे पास आया कि मेरी बेटी को जिंदा दफन करने का बता क्या लेगा। आका मैंने कीमत तय कर ली, या रसूल अल्लाह मैंने उजरत तय कर ली। ए मेरे करीम आका, जैसे ही मैंने उजरत तय की, वो अपनी बेटी को तैयार करके दफन कराने के लिए मेरे पास लाने लगा। बेटी ने पूछा वो मेरे बाप तू मुझे कहां लेकर के जा रहा है? इस जालिम बाप ने जवाब दिया आज एक दावत का इंतजाम है, मेरी बेटी तुझे दावत खाने के लिए लेके जा रहा हूँ, आज एक दावत में मधु किया गया हूँ, वहां तुझे लेकर के जा रहा हूँ। कहने लगा या रसूल अल्लाह, वो जालिम बाप अपनी बेटी को बेला फुसला के ले आया। जैसे ही उस जंगल में लेके आया जहां पर मैंने उसकी बेटी की कब्र बना के रखी थी, या रसूल अल्लाह 5 साल की बेटी थी, बड़ी नाजुक नाजुक उसके हाथ थे। मेरी बहनों, अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी तन्हा नजर आएगी। कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, सिर्फ इस्लाम ने तुम्हें इज्जतों के ताज दिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम है तो तुम इज्जत वाली हो, तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम है तो अजमत वाली हो। अगर इस्लाम हटा दो तो ये हाल था बेटियों का। सुनो, या रसूल अल्लाह मेरे पास लेकर के आया अपनी 5 साल की बेटी को, ला करके मेरे हाथ में हाथ दे दिया। 5 साल की बेटी का कहा ये मेरी 5 साल की बेटी। 5 साल की बेटी ने अपने बाप की तरफ देख के कहा, ओ मेरे बाप ये है तेरी दावत, ये है मेरे प्यार का बदला। और मेरे बाप मेरे प्यार में कहां कमी रह गई थी? तू तो अगर पूरी जिंदगी भी मुझे एक लुकमा ना देता तो मैं घास पत्ते खा के अपनी जिंदगी गुजार लेती, कभी शिकवा नहीं करती। मगर इस जल्लाद के हवाले क्यों कर दिया? ये बेटियों का कातिल है, कितनी बेटियों को न जाने इसने जिंदा दफन कर दिया। हाय मेरे बाप, तू इसके हवाले करने ले आया। मेरे बाप, मैंने तो तुझे टूट के प्यार किया था, मैंने तो अपनी जान से बढ़ के तुझे प्यार किया था। मेरे बाप, तू यहाँ क्यों ले आया? जालिम बाप बोला, तेरा प्यार में कोई शक नहीं है, मगर तू मेरे घर में जवान हो, किसी को अपना दामाद बनाओ, ये मुझे गवारा नहीं है। या रसूल अल्लाह, नाजुक सी कलाई को मैंने पकड़ा। जैसे ही मैंने उस लड़की की कलाई को मरोड़ा, उसकी चीख निकल गई। या रसूल अल्लाह, जब मैंने उस बेटी को कब्र की तरफ खींचा, जब लड़की को यकीन हो गया कि मुझे ये कब्र में डाल के दफन कर देगा, मेरे ऊपर मिट्टी डाल के बस मेरा किस्सा तमाम कर देगा। जब लड़की को यकीन हो गया कि आज मेरा आखिरी दिन है,
वो जालिम बाप अपनी आंखों से ऐसी देख रहा था, उसकी बेटी की कलाई मरोड़ के जब मैंने कब्र की तरफ खींचा तो बेटी ने कहा इतना तो मुझे मोहलत दे दे। या रसूल अल्लाह, वो बेटी कहने लगी मुझे इतनी तो मोहलत दे दे, मेरी कलाई को जरा ढीला छोड़ दे। तूने जो मेरी कलाई को तूने मरोड़ दिया है, जरा मेरी कलाई को सीधा कर दे। मेरा बाप घर से मुझे लेके आया है, ये थक गया होगा, इसके माथे पे पसीना आ गया है, मुझे जरा इजाजत दे दे। आखिरी मर्तबा अपने आंचल से अपने बाप के माथे का पसीना साफ कर दूं। बेटियों का प्यार है ये। आज घर में बेटी पैदा हो जाए तो बहुत से के मुंह लटक जाते हैं। यार तुझे क्या पता कि तेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत तुझे तेरी बेटी दे देगी। ओए मुंह ना लटकाया करो बेटियों के आने पर, गमगीन ना हुआ करो बेटियों के आने पर। हो सकता है जो खुशी तेरा बेटा ना दे सके वो तेरी बेटी से। या रसूल अल्लाह, मैंने उसे मोहलत न दी, मैंने कलाई को मरोड़ा और झटका दे के उसे कब्र में फेंक दिया। जैसे ही लड़की कब्र में गिरी, कब्र से निकलने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा ये कब्र से निकल ना जाए। आका, मेरे हाथ में जो लोहे की कुदाल थी जिससे कब्र खोदी थी, मैंने दोनों हाथ से उठाई और लड़की के सर पे दे मारी। 5 साल नाजुक बच्ची, वो नाजुक कली, दोनों हाथों से इस जल्लाद ने जब उसके सर पे कुदाल मारी होगी तो बताओ उस सर का क्या हाल हुआ होगा। अर्ज करता या का सर फट गया, खुल गया सर से खून निकला, बच्ची बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होने से पहले लड़की ने एक जुमला बोला था, जिस जुमले ने मेरे वजूद को कपा दिया था, जिस जुमले को सुन के मेरे हाथों से कुदाल गिर गई थी। मेरे मुस्तफा फरमाते वो जुमला क्या था? अर्ज किया वो लड़की बेहोश होगी कुदाल की चोट खाकर, इससे पहले उसकी जबान से जुमला निकला था, ओ परवरदिगार, तेरा वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम साहब। बस नारा नहीं। ए मौला, लड़की की चीख निकली, एक जुमला बोला, मौला वो तेरा बरकत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदगी जीने का अधिकार अता करेगा। जैसे ही बच्ची की ज़बान से या रसूल अल्लाह मैंने आपका नाम सुना, मेरे हाथ से कुदाल गिर गई, आका मैं कांपने लगा। लोगों जरा गौर करो, कितनी बच्चियों ने जब दुआएं की, कितनी बच्चियों की आहें जब बाबे इजाबत से जाकर टकराई, कितनी बच्चियों की दुआएं जब बाबे इजाबत से जाकर टकराई तो रब की रहमत को जोश आया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि बेटियों की दुआओं का समरा बनाकर मेरे नबी को अल्लाह ने आमिना के आंगन में भेज दिया है। और जब आया तो बरेली से आवाज आई, सुबह तैयबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। लोगों, दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए, तेरे नबी के थूक शरीफ के बराबर नहीं हो सकती। इस्लाम लाजवाब है, नबी का कल्चर, नबी का तहजीब, नबी का तमद्दुन, नबी का तरीका लाजवाब है, नबी की सीरत लाजवाब है। दुनिया के पीछे न भागो, बल्कि अपने नबी के पीछे रहो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ। उन्हीं की सुबह जिंदा है, उन्हीं की शाम जिंदा है कि जिनके दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। कलमा शरीफ पढ़े, कहने सुनने में कोई खता हुई मैं तौबा करता हूँ। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। ऐसे खड़े हैं सब